ऑलराइट, तो हो चुका है टाइम फिर से निकलने का राइड के लिए, जो कि है हमारी लद्दाख। सो लद्दाख राइड पे जाने का टाइम आ चुका है। ये लद्दाख हमारा थर्ड टाइम है एंड अभी इस बार मैं अकेले नहीं, यहाँ से किसी को साथ में लेकर जा रहा हूँ। कोई मेरे साथ जा रहा है, तो मिलेंगे रास्ते में, मज़े करेंगे फुल ऑन। और अभी का हो चुका बहुत ज़्यादा टाइम, अभी ऑलमोस्ट हो चुके हैं 5:15, तो हम हो चुके थोड़ा सा लेट। हमें निकला था जल्दी, एज़ यूजुअल हम फिर से लेट हो गए हैं, बट चलिए अब निकलते हैं फटाफट से और मिलते हैं सीधा बाइक पर। We keep on moving, we keep on moving along, we keep on rolling, no we ain't slowing it down, we keep on moving, we keep on moving along, we keep on rolling, yeah, no we ain't slowing it down, let's go. We ain't slowing down, baby, come and show me how, gotta do it right now, you know you gotta hold me down, can I let the moment pass, good things they never last, pull up in a whip, you know I had it. राइट, तो निकलने का टाइम हो चुका है। अब हम निकल रहे हैं अपने फ्रेंड के पास और जाएंगे वहाँ पर और देखेंगे जाकर उसकी तैयारी कैसी है, क्योंकि वो जा रहा फर्स्ट टाइम, तो हमें देखना ज़रूरी है कि उसकी तैयारी प्रॉपर है कि नहीं है। उसके बाद वहाँ से निकलते फटाफट। तो चलिए मिलते सीधे उसी के पास। जैसा मुझे लगा था, उसका बैग भी प्रॉपर से नहीं बन पाया है, क्योंकि उसने पहली बार ही शायद बंजी कोड का यूज़ किया होगा। तो फटाफट से इसका बैग सेट करते हैं और फिर यहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं। चलिए, पहले ये काम भी ज़रूरी है। ऑलराइट, तो अब हो चुका है सारा सामान सेट, लोडिंग कंप्लीटेड और सारी तैयारी हो चुकी हैं। अब चलिए फटाफट से निकलते हैं यहाँ से, क्योंकि टाइम भी हो चुका है बहुत ज़्यादा, क्योंकि मनाली पहुँचने में लगेगा बहुत ज़्यादा टाइम और अभी हमें कुछ पता नहीं है कि हम कितना टाइम लेंगे। एक्चुअली इसका फर्स्ट टाइम है, तो पता नहीं स्पीड क्या रहेगी, तो थोड़ा सा टाइम हमें ज़्यादा लगने वाला है। बेटर होगा फटाफट निकल लेते हैं और आगे निकलने की तैयारी शुरू करते हैं। तो फिर से वही समस्या, क्योंकि हमें हो चुका है थोड़ा सा ज़्यादा टाइम, बस थोड़ा सा ही ज़्यादा टाइम हुआ है और ट्रैफिक एज यूजुअल हमें मिलना ही मिलना है। क्योंकि अगर हम दिल्ली से निकलते हैं 4 बजे के आसपास, मतलब अर्ली मॉर्निंग 4 बजे के आसपास निकल जाते हैं, तो हमें ट्रैफिक नहीं मिलेगा। बट अगर हमें 5:30 से 6 बज जाते हैं, 5:30 भी बज जाते हैं, तो भी ट्रैफिक मिलना स्टार्ट हो जाता है। तो बेटर ये होता है कि 4 बजे हम फटाफट से निकल जाए, बट नहीं हो पाया है तो कोई बात नहीं, लेकिन ये तो क्रॉस करना ही पड़ेगा। तो फटाफट से क्रॉस करते हैं और बढ़ते हैं आगे। राइट, तभी हम पहुँच चुके हैं मुरथल, और मुरथल पे हम जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए। कहाँ पर? वही अपना पुराना अड्डा सामने दिखाई दे रहा है आपको, अमरीक सुखदेव। तो चलिए फटाफट से ब्रेकफास्ट करते हैं यहाँ पे, और ब्रेकफास्ट करने के बाद आगे की कार्रवाई शुरू की जाएगी। ऑलराइट, तो हमने मंगाया था खाने के लिए प्याज और अचार, सर वो आ चुका है। अब प्लेट में रखे हम प्याज और अचार खाएंगे आज ब्रेकफास्ट में। हमने ऑर्डर किया अभी कुछ, तो अपना आ चुका आलू का पराठा, और खाते हैं फटाफट और फटाफट से निकलते हैं धूप ज़्यादा होने से पहले। राइट, ये तो अपना हो चुका ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट करने के बाद अब जल्दी से निकलते हैं फटाफट, क्योंकि धूप होनी स्टार्ट हो चुकी है। ऑलरेडी बहुत ज़्यादा धूप हो गई है, बट इससे पहले कि वो ज़्यादा गर्म लगने लगे, हमें जल्दी से जल्दी थोड़ा और आगे बढ़ना होगा। राइट, तो अभी हमने एक्चुअली प्रॉब्लम ये हुई थी कि हमने रात को पेट्रोल नहीं डलाया था, टैंक फुल नहीं कराया था, तो इसलिए अभी हमें मुरथल में ही पे पेट्रोल डलाना पड़ेगा।
बट ये भी बेटर होगा कि यहाँ से पेट्रोल डलाएंगे तो काफ़ी दूर तक हम पहुँच पाएंगे। तो फटाफट से पेट्रोल डलाते हैं और निकलते हैं आगे की तरफ। तो पेट्रोल डला लिया और पेट्रोल डलाने के बाद एक छोटा सा वाटर ब्रेक हम लेते हैं थोड़ी देर बाद ही, और उसके बाद राइड को करते हैं कंटिन्यू। और कंटिन्यू करने के बाद हम काफ़ी आगे जाते हैं, काफ़ी दूर तक जाते हैं, और जाने के बाद फिर हमारा होने वाला एक छोटा सा ड्रिंक ब्रेक, जिसके अंदर हम पियेंगे क्या, एक जूस, जो कि मौसमी का जूस हाईवे पर बहुत ही मस्त मिलता है यहाँ पे, चंडीगढ़ से थोड़ा पहले ही है। तो वो पीकर हम निकलेंगे आगे की तरफ। बात ऐसी है कि हम आए हैं रास्ते में खाने के लिए बर्गर किंग, और हमने बर्गर किंग ज्वाइन कर लिया है, ठीक है। तो अभी आपको सर्विस चाहिए तो आप आ सकते हैं। कौन सी जगह है? नरोली था, क्या था, करौली, जहाँ से लेफ्ट हुए थे वो भी कॉल, जिसका वो एग्जैक्ट था, पता नहीं कौन सी जगह, ढूंढ लेना अपने आप। अभी हमें मनाली बचा हुआ है यहाँ से 250 किलोमीटर, ऑलमोस्ट 232 233 कुछ। तो ब्रेक हो गया काफ़ी लंबा यहाँ पर, और काफ़ी अच्छा खासा ब्रेक हो गया, लंबा 1 घंटे के आसपास ही हो गया मैं यार। तो अभी चलते हैं, अब सीधे निकालते हैं, फटाफट बढ़ाते हैं आगे, क्योंकि बहुत हो चुकी है हमें देर इज़ द। अगर जल्दी से नहीं पहुँचे तो हम हो जाएंगे जाते ही ढेर इज़ द। ऑलराइट, तो अभी आ चुके हैं पहाड़ सामने की तरफ। तो व्यू हो रहा है धीरे धीरे मस्त, क्योंकि पहाड़ों में हम घुसते चले जा रहे हैं धीरे धीरे। फुल कर देना। ये क्या चल रहा है यहाँ पे रेट, प्राइस क्या चल रहा है पेट्रोल का? 107 है यहाँ पे। ये जियो वाले पे ही है या फिर दूसरे पे भी है? 2 रुपये महंगा है, बाकी काम पाओगे। 2 रुपये महंगा? पंजाब से। अच्छा, पंजाब से 2 रुपये महंगा है, मतलब पंजाब में डलाना था मैं। पंजाब है, ये पंजाब है, ओके। ऑलराइट, हमने डला लिया पेट्रोल, करा लिया फुल। अब चलते हैं आगे, क्योंकि अब नहीं है कोई डर, सीधे सीधे निकल जाएंगे चीरते हुए हवाओं को बेफिक्र। ऑलराइट, अभी हो गया यहाँ पे एक एक्सीडेंट। बाइक पर एक अंकल और आंटी थे, वो गिर गए हैं, और कोई जिसकी वजह से गिरे थे वो भाग गया आगे। ऑलराइट, तो चलो बढ़ते हैं आगे। इसलिए बोलता हूँ ध्यान से चलाओ, खुद की सेफ्टी भी रखो और दूसरों की भी सेफ्टी रखो अच्छे से। बी अ रिस्पॉन्सिबल राइडर। ऑलराइट, हम आ गए हैं मोरा। मोरा का आ गया है टोल प्लाजा, जिसमें हम निकल जाएंगे साइड से चुपके चुपके। और बढ़िया बढ़िया नज़ारों की हो चुकी है बढ़िया बढ़िया शुरुआत। अभी 181 बचा हुआ है मनाली।
ऑलराइट, तो फिर से टनल से निकलते हुए, जिस टनल से हम कुछ ही दिन पहले गए थे जब हमने स्पीति राइड की थी, तो अभी फिर से वहीं जा रहे हैं। डिफरेंस ये होगा कि हम शिमला की तरफ मुड़ गए थे, इस बार हम मनाली की तरफ मुड़ेंगे। ओके, तो चलो थोड़ा सा आगे चलते हैं इनसे। ये तो भरोसा नहीं इनका यार, बहुत ही गंदे तरीके से चला रहे हैं। What is the problem is the दिल्ली एयरपोर्ट पालम इज द। और राइट, तो आ गया है कट, हमें जाना है लेफ्ट मनाली के लिए, राइट जाएंगे शिमला के लिए। शिमला हम होकर आ चुके हैं, शिमला से गए थे, मनाली से निकलकर वापस आ गए थे, वो हमारा सर्किट हो चुका है। अब नेक्स्ट सर्किट के लिए हम जा रहे हैं जो कि है मनाली से स्टार्ट। ऑलराइट, तो अब पिएंगे थोड़े से पानी, चाय कहीं पर रुककर, उसके बाद आगे की कार्यवाही शुरू की जाएगी और इन खूबसूरत वादियों के नज़ारे लिए जाएंगे। अंदर मत फंसाइयो, फिर बोल रहा हूँ अंदर मत फंसाइयो, लेफ्ट साइड में मत फंसियो बिल्कुल भी, या तो कार के आगे रख या कार के पीछे रख। अबे भाई पत्थर होते हैं, फिसल जाती है वहाँ पे, पत्थर की साइड पे गिर सकता है, तो गिर सकता है। पेशेंस। ऑलराइट, तो अभी हमारी एक बाइक में प्रॉब्लम आ गई है, इसका लाइट नहीं चल रहा कोई भी, और ये हुआ है फॉग लाइट जलाने से। तो अभी हम ढूंढ रहे हैं कोई मैकेनिक जो ठीक कर सके बाइक को, उसके अंदर फ्यूज़ का कुछ इशू है। राइट, तो अपना फ्यूज लग गया है और यहाँ पर से खोल के इधर एक जो साइड में एक्स्ट्रा था इधर, ये साइड में, तो अपनी बाइक हो गई ठीक, और इसके अंदर था फ्यूज ख़राब, वो हमने चेंज कर दिया है और एक नया फ्यूज़ ले लिया है क्योंकि उसके अंदर एक्स्ट्रा फ्यूज़ ऑलरेडी था, तो वो डालकर हमने एक नया एक्स्ट्रा ले लिया है एडिशनल, ताकि आगे कोई इशू आए तो वापस हम डाल सके। ये इशू माइट भी इसका हो सकता है जो फॉग लाइट या फिर ये जो इसका कनेक्शन किया हुआ है यहाँ पर हमारा ये चार्जर का। चलिए फ़िलहाल हो चुका काम, फटाफट चलते हैं आगे क्योंकि बहुत हो चुका है टाइम, 6:42 हो चुके हैं और अभी भी हमें 60 किलोमीटर जाना है, इसलिए यहाँ पर कराना ज़रूरी समझा, क्योंकि अगर अंधेरा हो गया और तो अंधेरे में चलानी पड़ेगी तो बाद में इशू ना आए, इसलिए हमने पहले कराना सही समझा। ठीक है, ऑलराइट, तो ब्रेक हो गया ख़त्म। अब चलते हैं फटाफट से सीधे कहाँ, सीधे मनाली यहाँ से ऑलमोस्ट 60 किलोमीटर। आई डोंट थिंक अब हमें कहीं रुकना चाहिए बीच में। चलो फिर भगाओ जल्दी, फटाफट पहुँचते हैं मनाली। हेयर आई कम। ऑलराइट, तो अभी बचे हैं पता नहीं कितने, और अभी बचा है टाइम हमारा पता नहीं कितने, और अभी डिस्टेंस बचा है पता नहीं कितना। हम चले जा रहे हैं, बस ऐसे चले जा रहे हैं। ऑलराइट, तो अभी बज चुके हैं रात के 8 और अभी भी मनाली है यहाँ से 22 किलोमीटर दूर, और अंधेरे में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो रही है, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है जो हमारे सामने से आ रहे हैं हाई बीम पर, क्योंकि हाई बीम से सीधे आंखों में लग रही है और नीचे क्या होता है क्या नहीं होता दिखने में बहुत ज़्यादा इशू होता है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो बेटर होगा हम साइड में कोने में चलते रहे, क्योंकि ये लोग तो सुधरने वाले नहीं हैं, हमें ही अपने आप एडजस्ट करना पड़ेगा। किसे रोकेंगे, ये देखो लाइन से जितनी भी गाड़ियाँ सब हाई बीम पर है। ऑलराइट, तो फाइनली हम पहुंच गए हैं मनाली, और मनाली से अब हम जाने वाले हैं थोड़ा सा आगे लेंगे कट लेके जाएंगे मॉल रोड की तरफ, और मॉल रोड की तरफ से जाएंगे हम अपने होटल में। पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा, अभी तक हमने बुक नहीं किया है, मेरे पास नंबर था वो मिस हो गया है, तो मैं भी कुछ नहीं कर पा रहा हूँ फ़िलहाल। तो बेटर यही होगा कि हम जाएँ, चेक करें और ढूंढें अगर नहीं होता है तो। बट अभी फ़िलहाल खुशी इस बात की है कि हम 9 बजने में 10 मिनट पहले ही पहुंच गए हैं मनाली। सो लेट्स गो एंजॉय द मॉल रोड। लेफ्ट में हाँ मैं वेट कर रहा हूँ बेटे, लग रहा है मुझे, आई एम नॉट श्योर इज द लता रफ़ी किशोर इज द
अबे भाई रुक जा। ऑलराइट, तो अभी आ गया मॉल रोड का रास्ता। यहाँ से हम लेंगे लेफ्ट ऊपर और सीधे पहुंचेंगे मॉल रोड। ऑलराइट, तो फाइनली आ गया है रास्ता। थोड़ा रास्ता खाली कर दो यहाँ से भैया। बाइक यहाँ पर फंस गई तो फिसल जाएगी नीचे वापस। ओके, फाइनली मॉल रोड आ चुके हैं मनाली के। अब चलते हैं अपने होटल की तरफ। ठीक है, मिलेंगे सीधा होटल में। कितनी सेफ्टी के साथ चलना पड़ता है, समझा? इट्स नॉट एन ईजी टास्क डूड। इट्स नॉट लाइक ईटिंग राइस प्लेट, इट्स ए अंडरटेकर टास्क। सिंकुलर दिखना बंद हो गया बोर्ड पे।